नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम करेंगे गर्दन और शोल्डर के लिए कुछ सूक्ष्म क्रियाएं। जो सर्वाइकल है वह किसी भी उम्र में हो जाता है, जिससे हमारे गर्दन में बहुत ज्यादा पेन होती है। जैसे जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा झुककर लिखते हैं, पढ़ाई करते हैं, या फिर जो लेडीज बहुत ज्यादा सिर झुकाकर काम करती हैं, या जेंट्स लोग लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करते हैं, तो यह उनको किसी को भी हो सकता है। ज्यादा झुककर हर वक्त एक ही पोजीशन में बैठे रहने से यह सर्वाइकल हमें हो जाता है। तो इसके लिए बहुत सारी सूक्ष्म क्रियाएं हैं। जब सर्वाइकल होता है तो हमारे गर्दन से लेकर उंगलियों तक इसका प्रभाव आ जाता है। हम कुछ वजन उठाना चाहें, थोड़ा बहुत, कई बार हमसे वो भी नहीं उठाया जाता। उससे हमारे बाजू के इस वाले भाग में बहुत ज्यादा पेन होती है। किसी भी बाजू में बहुत ज्यादा दर्द आ जाता है और फिर हमसे बाजू ऊपर भी नहीं उठाई जाती। तो इसके लिए आज हम कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। तो हम सबसे पहली सूक्ष्म क्रिया यह होगी कि दोनों हाथों का इस प्रकार से ग्रिप बनाएंगे और इस प्रकार से हम रख लेंगे गर्दन के पीछे, और फिर श्वास भरेंगे। श्वास भरकर पीछे की ओर इस प्रकार से पीछे की ओर खींच देंगे, कोहनियों को अधिक से अधिक पीछे खींच देंगे और इस प्रकार होल्ड करेंगे। देखिए दोनों कंधों के बीच वाला जो हिस्सा है वहां कितना प्रभाव आ रहा है। आप करेंगे तो अपने आप ही आपको महसूस होगा। अब क्या करना है, अब दोनों भुजाओं को सामने लाना है और इस प्रकार से मिला देना है, और गर्दन हमें सीधी रखनी है। गर्दन इसलिए सीधी रखनी है क्योंकि सर्वाइकल है जिनको, उनको गर्दन बिल्कुल भी आगे की ओर नहीं झुकानी। फिर से ले आएंगे बाहर की ओर, फिर से खींच देंगे कोहनियों को बाहर की ओर इस प्रकार से। इस क्रिया को हम एक बार फिर से दोहराएंगे। फिर से ले जाएंगे कोहनियों को पीछे की ओर और फिर से आगे की ओर इस प्रकार से मिलाना है, मिलाने का प्रयास करना है। कोहनियों को गर्दन सीधी रखनी है। इस प्रकार से इसको फिर से बाहर की ओर, तो 4-5 बार हम इस क्रिया को दोहराएंगे। उसके बाद वापिस आ जाएंगे और भुजाओं को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और आंखें बंद कर कर अपना ध्यान हमें वहां ले जाना है जहां भी हमें प्रभाव महसूस होता है। देखिए आपकी गर्दन में कितना प्रभाव महसूस होगा बैक साइड पर। अब हम करेंगे सर्वाइकल के लिए दूसरी क्रिया। दूसरी क्रिया में हमने क्या करना है कि जो ये हमारा हाथ है, ये हाथ को हमने ऐसे कनपट्टी पे रख लेना है और ऐसे श्वास भरना है। श्वास भरकर हथेली से इसको रोकना है। इस प्रकार रोकना है कि हमारी गर्दन इधर से बिल्कुल सीधी रहे, ऐसे बाईं ओर ना झुके। इस प्रकार से सीधे रखना है और श्वास को रोकना नहीं है, छोटे छोटे श्वास लेते हुए छोड़ते रहना है। इस प्रकार से वापिस आ जाए। अब इसी क्रिया को हम दूसरी ओर से भी दोहराएंगे। फिर से हाथ रखेंगे दूसरी साइड, फिर से श्वास भरेंगे। श्वास भरकर होल्ड करें इसको हथेली से। श्वास को होल्ड नहीं करना, श्वास नॉर्मल होकर देना है। इस प्रकार से रुकें फोर्स लगाकर। देखिए हमारी गर्दन पर कितना प्रभाव आ रहा है। इस प्रकार से इस क्रिया को भी हम 2-3 बार दोहरा सकते हैं, जितना आपको कंफर्टेबल लगे। उसके बाद करेंगे हम तीसरी क्रिया। अब इस क्रिया में क्या करना है, ऐसे हाथों का ग्रिप बनाना है और अंगूठे इस प्रकार से ठोड़ी के नीचे रख लेने हैं। दोनों हाथों का ग्रिप इस प्रकार बनाना है और ये जो अंगूठों का भाग है ऐसे रखना है ठोड़ी के नीचे, और फिर से श्वास भरना है। श्वास भरकर रोकें। इस प्रकार से
जो हमारी चिन है वो नीचे की ओर ना आए, इस प्रकार से रोकना है। प्रेशर बना के रखना है। यह क्रिया भी सर्वाइकल के रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया है। धीरे से वापिस आ, श्वासों को सामान्य कर लेना है। इस क्रिया को भी हम 2 बार 3 बार दोहरा सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्रिया। जो हमारा एक हाथ हमने इस प्रकार से लगा लेना है साइड में और दूसरे हाथ को हमने सामने ले आना है और इसको अंगूठे को मुट्ठी में बंद कर लेना है और इस प्रकार से ले जाना है ऊपर। जब हमने ऊपर ले जाना है तो कान के साथ बिल्कुल सटा देना है और फिर पीछे ले जाना है। जब पीछे ले जाएं, बाजू किसी भी एंगल पर हमारी मुड़नी नहीं चाहिए। इस प्रकार से गोलाकार घुमाना है। और सामने लाएंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अब ले जाएंगे नीचे, ऊपर, सामने, नीचे, ऊपर, सामने। इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज जब हमें ऊपर लाना है तो कान के साथ बिल्कुल सटा देनी है बाजू, लेकिन जब नीचे ले जाए तो हमारी बाजू मुड़े ना किसी भी एंगल पर, वापिस आ जाए। अब इसी क्रिया को हम दूसरी ओर से भी दोहरा लेंगे। दूसरी बाजू सामने ले आएंगे। अब इसके ले जाएंगे ऊपर, पीछे, नीचे। जब ऊपर जाए कान के साथ सटा लें। इस प्रकार से सामने से दोहराएं। अब सामने ले आए। अब इसी करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ले जाएंगे पीछे, ऊपर, सामने, पीछे, ऊपर, सामने। हमारा जो दूसरा कंधा है वो हिलना नहीं चाहिए, बस इसी ओर से हमने क्रिया दोहरानी है। इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज करके फिर से वापिस आ जाना है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्रिया। नेक्स्ट क्रिया में हमने क्या करना है, हमने गर्दन को सामने, पीछे, दाएं बाएं घुमाना है। तो हम सबसे पहले भुजाओं को साथ से टालेंगे और जो हमें जिनको बहुत ज्यादा सर्वाइकल है वो आगे की ओर तो बिल्कुल नहीं झुकेंगे, वो सिर्फ ऐसे नॉर्मल रखेंगे और श्वास निकालते हुए ऐसे पीछे चले जाएंगे। अधिक से अधिक ठोड़ी को ऊपर की ओर उठा देंगे। श्वास भरते हुए सामने, श्वास निकालते हुए पीछे। थोड़ी देर के लिए रुकें। श्वास को सामान्य रखना है, भरना है और फिर उसके बाद सामान्य कर लेना है। मध्य में आए। अब हम करेंगे दूसरी क्रिया। अब इसको ले जाना है गर्दन को दाईं ओर, श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास निकालते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास निकालते हुए दाईं ओर, श्वास भरते मध्य में, श्वास निकालते बाईं ओर। इसी प्रकार से इस क्रिया को भी हमने 2 बार 3 बार दोहरा लेना है। अब हमने गर्दन वाले भाग से हमने घुमाना है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले दाएं कान को दाएं, इस प्रकार से हम कान को कंधे पे लगा देंगे। कंधे पे लगाएं। अब पीछे ले जाएं। अब दूसरी ओर, सामने। इस प्रकार से हमने बड़े से बड़ा सर्कल बना लेना है। इसमें हम आंखें बंद रख सकते हैं। अगर चक्कर आए तो हम आंखें खोल भी सकते हैं। इस प्रकार से हमें दाएं बाएं घुमाना है। अब मध्य में आ जाएंगे। अब इसे एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। ले जाएंगे बायां कान बाएं कंधे, दूसरा कान कंधे की ओर। अब इसे ले जाएंगे पीछे, दूसरी ओर। इस प्रकार से हमने गोलाकार घुमाना है धीरे धीरे। जितना धीरे उतना अधिक प्रभाव। वापिस आ जाएं। वापिस आकर अगर आपको बहुत ज्यादा पेन होती है करने में तो आप ज्यादा आवृत्तियां ना करें, और अगर नॉर्मल लगता है तो आप ज्यादा आवृत्तियां कर लें हर क्रिया की। और अगर आपको बहुत ज्यादा गर्दन वाले भाग में सूजन है तो वहां पर किसी भी ट्यूब लगाएं या फिर कोई तेल लगाकर उसके बाद सिकाई करें और उस वाले भाग पर पूरी अच्छे से मसाज करें
और सिकाई करने के बाद जो है आप देखें, क्रिया भी करें तो आपको कितना फायदा मिलेगा। इन्हीं सारी क्रियाओं को एक बार करने से हमें लाभ नहीं मिलेगा। हमें इन क्रियाओं को डेली अपनी लाइफ में डेली हमने करना है। डेली मॉर्निंग में, अगर जिनको बहुत ज्यादा है वो 2 टाइम भी करें, मॉर्निंग में भी करें, शाम को भी जब आप फ्री हो तो शाम को भी कर लें। इस प्रकार से केवल हमें देखने से लाभ नहीं मिलेगा, हम साथ साथ इन क्रियाओं को दोहराएं और फिर तभी हमें लाभ मिलेगा। नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।